चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 3.1। इन दिस एक्सरसाइज हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का बाय ग्राफिकल मेथड्स। फर्स्टली आई टेल यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल को सिंप्लीफिकेशन करने के 4 मेथड्स हैं। देयर आर 4 मेथड टू सिंप्लीफाई अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। द फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 3.1 में और 3.2 में इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। एंड द सेकेंड मेथड दैट नेम इज़ सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 NCERT मैथ्स में हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एंड द थर्ड मेथड इज़ एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 3.4 में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 और 3.7 में इसके तीनों मिक्सअप या चारों मिक्सअप मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी मेथड से सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। तो बेटा आपको ये चारों मेथड्स प्रॉपरली लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड्स इन दिस एक्सरसाइज। तो एज यू नो कि बेटा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन का एक ग्राफ बनता है और ग्राफ में इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पर तो दो पेयर ऑफ दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी। और मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया है कि वो 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती है आपस में, या एक दूसरे को पैरेलल हो सकती है एक दूसरे के, या कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। तो उनके जो सिचुएशंस हैं मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है, तो आप एक बार इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन क्वेश्चन फर्स्ट प्लीज़ ओपन योर बुक। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है बेटा 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं आपसे 7 times बड़ा था एज यू वर देन, जितने आप उस टाइम थे उस मैं आपकी एज से 7 times बड़ा था। आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है। आफ्ताब पापा हुआ ना, और आप उसकी बेटी की बात कर रहा है, मतलब रिलेशन बिटवीन फादर एंड डॉटर। ठीक है, फिर चलिए यहाँ पर करते हैं एज वाला क्वेश्चन है बेटा। एज वाले क्वेश्चंस में आप याद रखें एक चीज़ कि आपको हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करना है। तो यहाँ पर लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x years। हिज डॉटर का कोई नाम गिवन नहीं है। प्रेजेंट एज दैट्स मीन p एज, दैट्स मीन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू में y years। बिकॉज यहाँ पर 2 वेरिएबल है, चैप्टर का नाम भी है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात समझे भाई। 7 year ago, तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago, 7 साल पहले की बात कर रहा है। अब आप ही सोचें कि आप आज मान लीजिए 15 साल के हैं, तो 7 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? तो 15 - 7 यानी कि 8 years के आप रहे होंगे 7 साल पहले। तो बेटा सेम यहाँ पर आफ्ताब्स एज, आज प्रेजेंट एज है x, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज रही होगी बेटा x - 7 years, है ना। एंड हिज डॉटर एज, 7 साल पहले उसकी बेटी की एज जो रही होगी वो रहेगी y - 7 years। अब पापा और बेटी की एज में क्वेश्चन में रिलेशनशिप गिवन है। वो रिलेशन क्या गिवन है कि 7 year ago, 7 साल पहले, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं आपसे 7 times बड़ा था एज ओल्ड एज यू वर देन। तो बेटा x - 7 इज़ नॉट इक्वल टू y - 7। आपको पता है ये फादर की एज है, ये डॉटर की एज है, मैंने यहाँ इक्वल टू लगाया है, ये गलत है, क्योंकि पापा की और बेटी की एज इक्वल नहीं हो सकती। अगर हमें इन्हें इक्वल करना है तो बेटा हमें या तो कुछ ऐड करना होगा, या सब्ट्रैक्ट, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड, कुछ करना होगा। तो क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन यही है कि 7 year ago आई वाज, यानी कि आई मतलब आफ्ताब वाज 7 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, हिज डॉटर, एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो हम बेटा उसकी बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दें
बेटी की एज को 7 से क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो फादर की एज आ जाएगी। तो ये रिलेशनशिप है पापा और बेटी के बीच में। जो बेटी है, पापा की एज बेटी की एज से 7 टाइम्स बड़ी है, तो मैंने बेटी की एज को 7 से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बेटा यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब आप इक्वेशन बनाओगे तो 7y माइनस में 49 आ जाएगा और x माइनस में 7y इज इक्वल टू में माइनस 49 और प्लस का 7 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ माइनस का 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 42। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, है स्पेस पर मुझे आगे और भी सिंप्लीफिकेशन कराना है। यहाँ पर आगे भी कहता है क्वेश्चन में कि बेटा ऑल्सो हमेशा 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you. After 3 years, after 3 years from now, आज से 3 साल के बाद, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी भाई, आज वो x साल का है, 3 साल के बाद उसकी एज x + 3 years हो जाएगी। अच्छा, हिज डॉटर एज, उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी बेटा, हिज डॉटर्स एज, आज उसकी बेटी y साल की है तो 3 साल के बाद y + 3 years की हो जाएगी उसकी बेटी। अब क्वेश्चन में फिर से वही रिलेशनशिप आ गया कि फादर और डॉटर की एज का एक रिलेशन गिवन है कि फादर की एज बेटी की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो बेटा मैंने बेटी की एज को 3 से क्या कर लिया है मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन, क्या होगी वो, x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 6। दिस इज़ योर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब हम यहाँ पर इनका क्या करते हैं बेटा, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, जो कि हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एल्जेब्रिकली सोल्व कर चुके हैं ना इस स्टेटमेंट को। अच्छा, फिर कहता है एंड ग्राफिकली, और इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करें। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आपने लास्ट ईयर भी किया था कि सर यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के लिए हम इसके 4 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल को एक तरफ और दूसरे वेरिएबल को एक तरफ ले जाना पड़ता है। माइनस का 7y उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़, पुट द वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यू पुट करके, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे y। आई होप आपको ये याद हो थोड़ा सा। सेम यहाँ पर बेटा x इक्वल टू में 6 प्लस में 3y हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो आप 9th क्लास की वीडियो देखें, चैप्टर 4 की, वहाँ पर मैंने इसका और बारीकी से सिंप्लीफिकेशन दिखाया हुआ है बेटा। तो यहाँ पर बेटा पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए मैं y की वैल्यू 6 पुट करता हूँ। कितनी पुट करता हूँ बेटा, 6। तो आप खुद देखिए, मैं इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ करके बताऊँगा। सर x इक्वल टू में -42 प्लस में 7 इंटू में -6, मैंने y की जगह -6 पुट किया है, अभी लिखा है ना, सॉरी -6 नहीं, ओनली 6, सॉरी माय मिस्टेक, 6 पुट किया है। तो -42 प्लस में 42, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो x कितना आ गया बेटा, 0। इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करना है आपको। इसके अलावा अगर हम y की जगह 7 पुट करते हैं तो 7 7 जा 49, और 49 में 42 जाएगा तो x की वैल्यू 7 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू 5 पुट करते हैं, कितनी पुट करते हैं बेटा, 5। अगर हम यहाँ 5 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा -7 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, -7। बाकी 3 सॉल्यूशन आपके लिए सफिशिएंट है, और अगर आप एक और करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक और कर लीजिए। यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका 4 पुट कर दीजिए, या फिर आप 4 नहीं तो 6 7 8 पुट कर दीजिए। 8 7 जब 56 में से ये गया तो 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 14। आई होप आपको ये बात अंडरस्टैंड हुई हो। सेम यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करनी है 0, तो 6 आ जाएगा। y की वैल्यू -1 पुट कर लीजिए तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। आई होप आपको ये बात भी समझ आई हो। आप इसका एक और सिंप्लीफिकेशन ले सकते हो, 3 या 4 या 5 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 1 पुट कर लीजिए तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ।
ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, याद रखें। ये एक्स एक्सिस होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ओरिजिन, ये वाई एक्सिस होगा। तो बेटा यहाँ 2 का टेबल ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमारा स्पेस कम है, आप थोड़ा 1 का टेबल भी ले सकते हो। -6, -8, -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब बात करते हैं बेटा फर्स्टली, मैंने आपको केसेस समझाए थे यूनिक और आपको नो सॉल्यूशंस वगैरह के। तो चेक करते हैं इस गिवन इक्वेशंस के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। आपकी पहली इक्वेशन थी x - 7y = में -42, और सेकेंड इक्वेशन थी x - 3y = में 6। चेक करते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा। तो बेटा देखते हैं 1, 1, a1, इसके आगे a1 1 है, a2 कितना है 1, तो 1/1 आ गया। अच्छा, b1 की वैल्यू -7 है, b2 की वैल्यू -3 है, तो माइनस से माइनस कट गया। क्या 1 7/3 के इक्वल होता है? नहीं। तो आपका केस नंबर 1 आ गया ना, ये वाला केस याद रखें। a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो याद करो केस नंबर 1 था, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, तो द गिवन इक्वेशन हैज़ या यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इन दो इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज परफेक्ट आंसर आएगा x और y का। ठीक है, तो आप ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हो बाय यूजिंग योर ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x 0 है तो y 6 कहाँ होगा? यहीं पर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू 0,6। 7, 7, x भी 7, y भी 7, तो x का 7 यहाँ पर होगा और y का 7 ये, तो आपका y का 7 होगा इस तरह से। आप डॉटेड लाइन में अगर करते हो तो आपका इस तरह से आएगा, दोनों का वैल्यू, दोनों का जो पॉइंट होगा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 7 and 7। अच्छा, उसके बाद आगे करते हैं अगला पॉइंट -7 और 5। x का -7 यहाँ पर होगा और y का 5 आपका यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों का पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर लगभग आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं -7 और 5। ठीक है, अब चेक करो, एक स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा। क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। एक हमेशा एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा हैंडमेडेड है इसलिए स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई थोड़ी कम देरी होगी, बट आप ट्राई ज़रूर करें, स्ट्रेट लाइन ज़रूर आएगी। ठीक है, हाँ, अगला करते हैं। इसका ये जो पॉइंट है 8 and 14 यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, रिलीव कर रहा हूँ। बाकी इसमें जब आप आगे बढ़ाते हो तो 8 और 14 ज़रूर आएगा। ठीक है, 8 पर 14। ठीक है, x के 14 पर 8, x का 14 लेट यहाँ आएगा, तो 8 जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पर ही इंटरसेक्ट करके जाएगा। क्योंकि यहाँ पर, ओहो, ये गलती ये है हमारी, ये रही गलती, सॉरी। यहाँ पर जो पॉइंट था 7 हमने यहाँ ले लिया, जबकि 7 पॉइंट आना यहाँ था। तो यहाँ पर 7 और 7 है बेटा, इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही थी। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई है अब। ठीक है, और अगला जो पॉइंट होगा 14 और 8 वो लगभग यहाँ पर आएगा, सॉरी, लगभग यहाँ पर आगे, ये 14 और ये 8, ये 14 और 8 आ जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। चेक कर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं, तो हम इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं। हमारी इक्वेशन है यहाँ पर x - 7y = -42। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन भी इसी पर रिप्रेजेंट करनी है। x का 6, y का 0, x का 6 और y का 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6 और 0। आगे x का 3, y का -1, x का 3 और y का -1 यहाँ पर होगा, 3 और -1। अगला पॉइंट है 0 और y का -2। यहाँ चेक कीजिए, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पर ही होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 और -2। तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पर भी। अब आप समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन आगे जाके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि एक यूनिक सॉल्यूशन था तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। तो जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका आफ्ताब और उसकी बेटी का एज का रिलेशनशिप आ जाएगा x और y में। ठीक है, x आफ्ताब की एज को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपको याद होगा कोऑर्डिनेट जो होते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट 7 और 7 है,
वो x और y की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो x आफ्ताब की एज होगी और y उसकी डॉटर की एज होगी। तो इस तरह से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा, जो कि आप दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो इन फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मेन है यहाँ पर ग्राफ में ये टेबल, आप इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आराम से। फिर टेबल आपने 9th क्लास में अगर अच्छे से किया है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा कम मेथड सोल्व किया है तो आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा, ठीक है। तो अगर आपको 9th की प्रॉब्लम है तो उसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, सोल्व आउट कर लें इंट्रो पार्ट से पहले। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच है बेटा, बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, 3600। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात समझिए भाई। एक बैट 10 रुपये का आता है तो 3 बैट कितने रुपए के आएंगे बेटा, 3 × 10 30 रुपीज़ के आएंगे। अब क्वेश्चन में भी यही कहता है कि बेटा 3 बैट खरीदे हैं। अब मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज़ है, तो 3 बैट का कॉस्ट क्या होगा, 3 × x होगा। कितना होगा, 3 × x यानी कि 3x होगा। प्लस में 6 बॉल खरीदी है उसने, तो 6 बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सर एक बॉल का y रुपीज़ है तो 6 बॉल का 6y रुपीज़ हो जाएगा, 6 × y, ठीक है। बैट प्लस बॉल दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 3900 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, सिंपल है। अब आगे कहता है लेटर, बाद में सी बाय अनदर बैट, उसने एक बैट खरीदा है, एक बैट x रुपीज़ का है, प्लस में 3 बॉल खरीदी है 3y रुपीज़ की, और टोटल उसका जो कॉस्ट आया वो आया 1300। ये दिस इज़ योर सेकेंड। तो बेटा चेक करते हैं, क्वेश्चन में कहा था रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, जो कि हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फिर कहता है एंड ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले मैंने आपको कहा था कि टेबल बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें, तो हम टेबल भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उससे पहले चेक करते हैं इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं। 3/1, 6/3 या 2/1 आ गया। क्या 3 2 के इक्वल होता है? नहीं। तो आपका केस आ गया ना फर्स्ट, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देन द इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट्स मीन इन इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि गिवन इक्वेशंस का यूनिक होगा सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप रेशियोज़ को कंपेयर कर लीजिए। अब करते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन बेटा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, पहली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू में चेक कीजिए, 6y प्लस का उधर गया तो माइनस का। अच्छा, अब x जो है आपका अकेला छोड़ना है यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, अपॉन में 3। अब सोचने की बात है, या तो आप यहीं से y की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिए, या फिर बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं कि ऊपर वाली टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन। चेक कर लीजिए, अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो बेटा यहाँ पर 1300 बचेगा, माइनस का 2y बचेगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1300 माइनस में 2y। और अब टेबल बनना बिल्कुल आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। x एंड y की वैल्यू मान लीजिए 200 रख रहे हो आप, 200 y की वैल्यू, तो 2 × 200 400, और इसमें से माइनस करेंगे 400 को। मैं पुट करके बता रहा हूँ आपको, आपने 200 रखा है बेटा, 200, तो चेक कर लीजिए यहाँ पर 400 आएगा और x की वैल्यू 900 आ जाएगी माइनस करने पर। x कितना आ गया? 900, यहाँ रख देते हैं। अब इसकी वैल्यू आप 300 रख लीजिए, 300। तो जब आप यहाँ 300 रखोगे तो यहाँ पर बेटा 600 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 700 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 700 आ जाएगी।
अब यहाँ 400 रख लेते हैं, तो बेटा जब आप यहाँ 400 रखोगे तो यहाँ आपका 800 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 8 हो जाता है, और उन दोनों माइनस करने पर यहाँ पर आपका 500, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। आई बात समझ में? सिंप्लीफिकेशन सिंपल है। अच्छा, ये तो था आपका यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं हम। अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारी ये x + 3y, तो x = बेटा आपका 1300 माइनस में 3y हो जाएगा, प्लस का 3y उधर गया तो माइनस का 3y। अब इसका भी टेबल बनाते हैं यहाँ पर, टेबल इसका और भी आसान है, इसी तरह से होगा x y की वैल्यू 300 रखते हैं, 300 रखा हमने तो यहाँ 900 हो जाएगा, 900 होगा तो यहाँ पर 400 इसका आंसर आ जाएगा। 200 रखते हैं बेटा तो 600 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें से माइनस करने पर 700 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू 100 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 100, तो यहाँ पर 1000 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। थोड़ा और ज़्यादा रखना चाहते हो तो और रख लीजिए, अगर आपको थोड़ा और रखना है, एक वैल्यू और रखना है तो आप यहाँ पर 400 रख लीजिए, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500, ठीक है। 400 रखने पर यहाँ 100 ही आएगा, क्योंकि 4 3 1200 और 100 ही आएगा, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। तो ज्योमेट्रिकल में आपका ये y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है। यहाँ पर 100 का टेबल ले लेते हैं, 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। इतना ही आया, माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300। नेगेटिव टर्म्स कम है तो मैं नेगेटिव थोड़ी वैल्यूज़ भी कम ले रहा हूँ, ताकि थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट ना हो और आपका यूज़ हो जाए। 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 900 पर y की वैल्यू 200 है, तो x की वैल्यू 900 ले लेते हैं। ये रही 900 पर x की y की वैल्यू 200 है, तो देखिए बेटा y की वैल्यू आपकी लगभग यहाँ पर आएगी, x की 900 और y की 200, तो आपका पॉइंट आ गया 900 कोमा में 200। x और y वैल्यू रुकते हैं ना इसी तरह कोऑर्डिनेट्स। अगला पॉइंट x 700 y 300, x ये रहा और y आपका 300 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर देते हैं 700 कोमा में 300। अगला है x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400, तो यहाँ पर आपका 400 हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 500 पर y की वैल्यू 400। तो आप चेक कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आ गई है हमारी, तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए पूरी कंप्लीट, ठीक है। और इस पर यहाँ इक्वेशन लिख लीजिए कि सर हमारी इक्वेशन है 3x प्लस में 6y = में 3900। ये इक्वेशन है ना इस लाइन की, तो इस लाइन की इक्वेशन ज़रूर लिखनी है आपने। अगली अब यूजिंग सेकंड के ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर x का 400 y का 300, x का 400 y का 300 यहाँ पर होगा लगभग, यहाँ पर 400 और x का 300। उसके बाद x का 700 y का 200, x का 700 y का 200 यहाँ पर होगा लगभग 700 पे 200, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x का 1000 जो हमारे पास नहीं है, तो हम इस कोऑर्डिनेट्स को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर है जगह कम है हमारी, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। यहाँ पर x का 100 है, x कितना है 100 है, x कितना है 100 और y कितना है 400, तो x 100 है और y कितना है बेटा 400, तो इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा समथिंग 100 पर 400। तो ये देखिए यहाँ पर जाके ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट होगा आपको मैं बता दूँ, ये पॉइंट होगा 1300 और 0। मतलब जब आप इस एक्सिस को बढ़ाओगे, इस एक्सिस को, तो जब ये पॉइंट यहाँ पर आएंगे दोनों लाइनें, तो जो पॉइंट होगा ये होगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैंने ये किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप जब आप इसे आगे बढ़ाओगे अपने ग्राफ पेपर पर, तो ये इतने पॉइंट पर दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इससे पता चला कि सर x की वैल्यू तो आ गई 1300 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। दैट्स मीन आपका कॉस्ट ऑफ बैट तो आ जाएगा 1300 रुपये और y का कॉस्ट आ जाएगा ₹0। कितना आ जाएगा, बॉल का कॉस्ट कितना होगा 0 रुपीज़ होगा।
तो ये इसका आंसर होगा बेटा, जो ग्राफिकल मेथड से आ रहा है हमारा, जो कि हमने पहले कहा था कि बेटा इन दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ग्राफिकल लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन 3, इन थर्ड क्वेश्चन 3 में कहता है बेटा, द कोस्ट ऑफ अ 2 kg एप्पल, द कोस्ट ऑफ द 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रैप्स, द कोस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रैप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है बेटा, लेट कोस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कोस्ट हम ₹X मान लेते हैं बेटा, एंड कोस्ट ऑफ 1 kg ग्रैप्स, 1 kg ग्रैप्स, 1 किलो ग्रैप्स का कोस्ट हम ₹Y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 किलो X रुपीज़ के आते हैं, तो 2 किलो 2X रुपीज़ के आ जाएंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोस्ट प्राइस को, प्लस में 1 किलो ग्रैप्स Y रुपीज़ के आते हैं, तो एप्पल और ग्रैप्स दोनों का कोस्ट प्राइस कितना है, ₹160। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। उसके बाद कहता है 4 kg एप्पल्स 4x रुपीज़ के आ जाएंगे, 2 किलो ग्रैप्स इज इक्वल टू कितने रुपए के आते हैं बेटा, 300 रुपीज़ के। तो दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। चेक करते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो 2/4, यहाँ पर आंसर आ गया 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 160 अपॉन में 300। तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कट गया 8 पर, ये कट गया 15 पर, तो नॉट इक्वल है 1/2, तो इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल है 8/15 के। तो केस नंबर थर्ड आ गया कि सर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। और इस केस में इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होते हैं, देयर इज़ नो सॉल्यूशन, वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ग्राफिकली लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये तो इसका चेक करने का था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, या देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं आया, बट ग्राफिकली वैल्यू हमें पता चली कि सर ग्राफिकली लाइन पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस मेथड से आपको, जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था, वहाँ से आपको पता चल सकता है कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो इससे आगे मैं इसके कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे योर सेल्फ। तो बेटा यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू में 160 माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ पर हम 2x को उधर ले गए हैं, y सिंगल था इसलिए। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, x रखते हैं, यहाँ पर y, x की वैल्यू 40 रख लेते हैं। कितने रख लेते हैं, 40। तो 42 जाए 80, यहाँ पर 80 आ जाएगा, 160 में 80 गया। तो अब यहाँ पर 50 रख लेते हैं, x की वैल्यू तो 100, यहाँ 60 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर 60 रख लेते हैं तो यहाँ 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। चेक कर लीजिए, यहाँ 60 रखेंगे 120, इसमें से गया तो 40 बचेगा। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन की। अब कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर कर देते हैं इधर यूजिंग सेकंड। तो सेकंड में आपका कुछ भी सिंगल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4x को उधर ले जाते हैं। 2y इज इक्वल टू में 300 माइनस में 4x। चेक कीजिए, प्लस का 4x उधर गया तो माइनस का, और ये जो मल्टीप्लाई का 2 है उधर जाएगा तो डिवाइड का 2 हो जाएगा। तो डिवाइड का 2 कर देते हैं, डिवाइड का 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, या तो कॉमन ले लीजिए, या कॉमन ना भी लें तो भी देखा जाएगा। अगर कॉमन ना भी लेते हो तो भी चलेगा। ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अगर कॉमन ले लेते हैं दैन गुड्स, अगर नहीं ले पाते हो तो भी अच्छा है, पर x की वैल्यू आप ऐसे रखें जो एक सूटेबल वैल्यू दे। तो x की वैल्यू मान लीजिए 50 रख लेते हैं। कितने रख लेते हैं, 50। x की वैल्यू 50 रख लेते हैं। तो 54 जा 200, तो यहाँ 300 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, चेक कीजिए, इस तरह से कर लेते हैं। 300 माइनस में 4 इंटू में 50 अपॉन में 2,
इन दोनों को करेंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100/2, और 100/2 का मतलब तो आपको पता ही होगा 50 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 40 ले लेते हैं बेटा, कितनी ले लेते हैं 40, तो यहाँ पर मैं 40 ले रहा हूँ, तो 44 जब 160 होता है और इसमें से जाएगा तो यहाँ 140 बचेगा, कितना बचेगा 140, और इसे काटेंगे तो 70, कितना आएगा 70। अब यहाँ पर ले लेते हैं बेटा 60 ले लेते हैं, तो 64 जब 240 होता है, तो 240 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका खाली क्या बचेगा 60 बचेगा, अपॉन में 2, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो मे भी आपको ये बात समझ आ गई हो। अब आप रिप्रेजेंट करेंगे, डू योर सेल्फ, खुद करेंगे ग्राफ में, और जब आप ग्राफ में करेंगे तो बेटा इनकी दोनों लाइनें जो होंगी, इसकी एक लाइन आएगी, इसकी एक लाइन आएगी, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। और अगर आपकी लाइनें पैरेलल नहीं आती है तो या तो आपने कोऑर्डिनेट्स को गलत लोकेट किया है, और अगर फिर भी अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट भी सही है और आपकी इक्वेशन भी सही है तो डेफिनेटली वो पैरेलल ज़रूर आएंगी। आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ आया हो। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।